नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम वर्कआउट से पहले और बाद में खाने पीने के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम आपके शरीर को ऊर्जा देने के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। मान लीजिए आप जिम में, ट्रैक पर या जहां भी आप ट्रेनिंग करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपको अपनी कसरत का पूरा फायदा मिल रहा है? सच्चाई यह है कि आप व्यायाम से पहले और बाद में क्या खाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। सबसे पहले हमें कार्ब्स के बारे में बात करनी होगी। इनसे डरो मत, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, आपके वर्कआउट बडी, आपके साथी, जब बात आपके फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करने की हो। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ये ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जिसका उपयोग आपका शरीर उन स्क्वैट्स, उन स्प्रिंट, उन बर्पीज और सभी एक्सरसाइज को करने के लिए करता है। जिम जाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके ग्लाइकोजन स्टोर पूरे भरे हुए हैं। ग्लाइकोजन, मेरे दोस्तों, आपके शरीर का एनर्जी बैंक है और यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से भरता है। इसे ऐसे समझो, पर्याप्त कार्ब्स के बिना आप उस कार की तरह हैं जो बिना पेट्रोल के चलने की कोशिश कर रही है। आप थोड़ी देर के लिए हाँफ सकते हैं, लेकिन आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, है ना? तो हम क्या खाएंगे? हम ओट्स, केले, होल ग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस और मेरा पसंदीदा शकरकंद। वर्कआउट से 1 या 2 घंटे पहले इन अच्छे कार्ब्स को खा लो और आप ऊर्जावान और जाने के लिए तैयार महसूस करेंगे। अब जब कार्ब्स आपके वर्कआउट को फ्यूल कर रहे होते हैं, हमें अपने मसल बिल्डिंग दोस्त प्रोटीन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। आपके वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों के टूटने को रोकने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसे ईंट और गारे की तरह समझें, जो आपकी मांसपेशियों को ठीक होने और आपके द्वारा की गई सारी मेहनत के बाद मजबूत बनने में मदद करता है। पर्याप्त प्रोटीन के बिना आप जितना बनाते हैं, उससे ज्यादा मांसपेशियों के टूटने का जोखिम उठाते हैं और कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो प्री वर्कआउट के लिए हम किन प्रोटीन पावर हाउस की तलाश कर रहे हैं? खैर, मेरा पसंदीदा हमेशा एक अच्छा ग्रीक योगर्ट होता है। प्रोटीन में उच्च, वसा में कम, ये मेरी किताब में एक विजेता है। लेकिन हो सकता है कि योगर्ट आपकी पसंद का ना हो। कोई बात नहीं, हमारे पास विकल्प हैं। प्रोटीन शेक एक बढ़िया विकल्प है, खासकर अगर आपके पास समय कम हो। अपने पसंदीदा फलों और सब्जियों के साथ कुछ प्रोटीन पाउडर मिलाएं और आपके पास एक स्वादिष्ट और सुविधाजनक प्री वर्कआउट फ्यूल अप है। अन्य बेहतरीन विकल्पों में उबले अंडे, टोफू या मुट्ठी भर मेवे और बीज भी शामिल हैं। अब इससे पहले कि हम पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन पर जाएं, आइए जल्दी से हेल्दी फैट्स पर बात करते हैं। क्या आपको व्यायाम से पहले इनकी जरूरत है? यह निर्भर करता है। आपके रोजमर्रा के जिम जाने वाले के लिए कार्ब्स और प्रोटीन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग, लंबी दौड़ या कम तीव्रता वाले वर्कआउट में हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी फैट फायदेमंद हो सकता है। हेल्दी फैट्स निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो उन लंबे सेशन के लिए मददगार हो सकते हैं। उन्हें अपनी फिटनेस आग में धीमी गति से जलने वाले लट्ठों के रूप में सोचें। वे लंबे समय तक आग की लपटों को तेज रखते हैं। अब याद रखें, यहाँ संयम महत्वपूर्ण है। हम आपके वर्कआउट से पहले तले हुए खाने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हेल्दी फैट्स जैसे नट बटर की एक गुड़िया, एक चौथाई एवोकाडो या अपने प्री वर्कआउट स्नैक पर चिया सीड्स का छिड़काव चुनें। ठीक है, आपने अपना वर्कआउट पूरा कर लिया है, आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि इससे ज्यादा नहीं, जितना आप पहले खाते हैं। कठिन कसरत के बाद आपकी मांसपेशियां स्पंज की तरह होती हैं, जो सभी अच्छी चीजों को सोखने के लिए तैयार रहती हैं ताकि उन्हें ठीक होने और बढ़ने में मदद मिल सके। यहीं पर प्रोटीन फिर से आता है, मेरे दोस्तों। वर्कआउट के बाद मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। अपने वर्कआउट के बाद उस जादुई घंटे के भीतर 15 से 30 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखें। यह वह समय होता है जब आपकी मांसपेशियां तैयार होती हैं और चैंपियन की तरह पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए तैयार होती हैं। तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? खैर, मेरा निजी पसंदीदा एक अच्छा पुराना वे प्रोटीन शेक है। यह तेज है, यह आसान है और यह उन आवश्यक अमीनो एसिड को आपके सिस्टम में तेजी से पहुंचाता है। उन कार्ब्स को याद करें जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। खैर, वे दूसरे दौर के लिए वापस आ गए हैं। आपके वर्कआउट के बाद आपके शरीर को अपने ग्लाइकोजन स्टोर को फिर से भरने की आवश्यकता होती है और यहीं पर कार्ब्स आते हैं। इसे अपने एनर्जी टैंक में फिर से ईंधन भरने जैसा समझें ताकि आप अपने अगले वर्कआउट के लिए तैयार रहें। लेकिन यह केवल ऊर्जा की भरपाई के बारे में नहीं है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अवशोषण को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सही है, वे आपकी मांसपेशियों को ठीक करने और फिर से बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रोटीन के साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? खैर, कुछ बेहतरीन विकल्पों में चावल, क्विनोआ, शकरकंद और जामुन या केले जैसे फल शामिल हैं। आखिर में हमें हाइड्रेशन के बारे में बात करनी होगी। आपको पसीना आता है, आप तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स खो देते हैं। ये जीवन का एक तथ्य है, खासकर कठिन कसरत के दौरान। इसलिए ठीक से हाइड्रेटेड रहने और अपने शरीर को सर्वोत्तम रूप से कार्य करने के लिए खोए हुए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरना महत्वपूर्ण है। पानी हमेशा आपका सबसे अच्छा दाम होता है, सादा और सरल। लेकिन
अगर आप थोड़ा स्वाद जोड़ना चाहते हैं और अपने इलेक्ट्रोलाइट सेवन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो नारियल पानी एक शानदार प्राकृतिक विकल्प है। यह पोटेशियम से भरपूर होता है जो मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक है। और हाँ, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट पेय उपलब्ध होते हैं, लेकिन बस अतिरिक्त शर्करा का ध्यान रखें। कम चीनी वाले विकल्प चुनें या अपने पानी में एक चुटकी नमक और नींबू का रस मिलाकर अपना खुद का बनाएं। और ये लीजिए प्री और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के लिए एकदम सही गाइड। याद रखें, आप जो खाते हैं वह आपकी फिटनेस यात्रा में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सही समय पर अपने शरीर को सही पोषक तत्वों से भरकर आपके पास अधिक ऊर्जा होगी, तेजी से ठीक होंगे और अपनी सारी मेहनत के बेहतर परिणाम देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और अगर आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें नीचे कमेंट में डालें। मैं आपकी फिटनेस यात्रा में आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। अगली बार मिलते हैं।